पीएमएलए कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद ईडी विजय माल्या की गिरफ्तारी के लिए जल्द ही इंटरपोल की मदद ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईडी माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए सीबीआई के जरिए इंटरपोल को चिट्ठी लिखेगा। आपको बताएं कि माल्या 2 मार्च को देश छोड़कर लंदन भाग गए। इससे पहले कल मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में माल्या के वकील ने ईडी के आरोपों को झूठा और गलत बताया था। वकील के मुताबिक उन्होंने आईडीबीआई के लोन का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। माल्या के वकील की इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईडी माल्या के आईडीबीआई बैंक से लिए 900 करोड़ रुपए के दुरुपयोग की जांच कर रही है और आरोप यह है कि माल्या ने इसमें से 430 करोड़ रुपए विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने में इस्तेमाल भी कर दिए। माल्या का पासपोर्ट तो पहले ही सस्पेंड हो चुका है। इस जहां केस में नए खुलासे के बाद बीजेपी और केंद्र सरकार ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर न्यायिक प्रक्रिया में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने इशरत केस के खुलासे के बाद कांग्रेस से माफी की मांग की है। इशरत पर हलफनामे को देश के साथ अपराध बताया। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इशरत केस पर असर डालना चाहते हैं। ये सनकी सेकुलरिज्म जो है वो गुनाहों की गठरी में बदल गया है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए देश से। इशरत जहां एलईटी की आतंकवादी थी, वही पी चिदम्बरम 40-45 दिन के बाद दूसरे एफिडेविट में इसे हटा देते हैं। हमारा प्रश्न है, हु वाज द कल्प्रिट? ये 45 दिन में क्या हुआ? मिस्टर चिदम्बरम चक्रव्यूह में फंस गए हैं। आप अखबार में झूठी खबरें छपवाकर, सेलेक्टिव लीक्स करवाकर, 2 एफिडेविट्स के पचड़े डालकर मिस ट्रायल करना चाहते हैं और न्यायिक प्रणाली को आघात पहुंचाना चाहते हैं। आरटीआई के जरिए पता चला कि इशरत केस में गृह मंत्रालय के पहले हलफनामे पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के दस्तखत थे। पहले हलफनामे में इशरत जहां को लश्कर आतंकी बताया गया था। पी चिदम्बरम ने कहा था कि पहले हलफनामे में इशरत को आतंकी बताना गलत था। सवाल उठता है, जब चिदम्बरम इशरत को आतंकी नहीं मानते हैं तो उन्होंने पहले हलफनामे पर दस्तखत क्यों किए? सरकार आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के इकोनॉमी पर दिए बयान से खुश नहीं है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि वो राजन के इकोनॉमी पर दिए बयान से सहमत नहीं। जयंत सिन्हा के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमी में उभरता सितारा है। रघुराम राजन ने रविवार को भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को अंधों में काना राजा के समान बताया था। राजन ने यह बयान वॉशिंगटन में मार्केट वॉच को दिया था। जयंत सिन्हा ने इस बात से भी इंकार किया कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान इकोनॉमी में भाग्य भरोसे स्थिरता आई है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ग्लोबल इकोनॉमिक हालात को कमजोर और चिंताजनक बताया है। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के एक समारोह में वित्त मंत्री ने कहा कि कमजोर ग्लोबल हालात के चलते देश ऐसे फैसले ले रहा है जिसके चलते वो मंदी से बच सके और एक तय सीमा में ग्रोथ करते रहे। जेटली ने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि कई देश 1 से 2% ग्रोथ का लक्ष्य लेकर चलते हैं और इसे वो अच्छी ग्रोथ कहते हैं। जेटली के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमिक हालात काफी चिंताजनक है और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार घट रहा है। जेटली के मुताबिक चीन पर भी ग्लोबल मंदी का साफ असर दिख रहा है। वित्त मंत्री 10 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं और अमेरिका में वित्त मंत्री ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बैठक में भी हिस्सा लिया। इन बैठकों के बाद ही सीआईआई और एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के समारोह में जेटली इन सवालों के जवाब दे रहे थे। आम आदमी के थाली से अरहर की दाल फिर से गायब होने वाली है। अरहर की दाल के दाम फिर 200 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। पिछले 1 साल में अरहर की दाल की कीमतों में दुगना उछाल आया है। पिछले साल अक्टूबर में भी अरहर की कीमतें 200 के पार निकली थी, लेकिन सरकार के दाम इंपोर्ट करने के बाद अरहर की कीमत घटकर 150 रुपए प्रति किलो पर आ गई। लेकिन ज्यादा मांग के कारण अरहर की कीमत फिर से 200 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। दरअसल देश में दाल की पैदावार मांग के मुकाबले काफी कम है और हर साल कीमतें काबू में रखने के लिए भारी मात्रा में दाल का इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन इस साल समय रहते दाल का इंपोर्ट नहीं होने के कारण अरहर की कीमत में जोरदार इजाफा हुआ है। एक बार फिर दाल के दाम आसमान छू रहे हैं। ग्राहक पहुंचते हैं बाजार में, दालों के दाम देखते हैं और दोबारा से इन्हें खरीदने की जो इच्छा है वो थोड़ी कम कर देते हैं। आपको बता दें कि एक बार अक्टूबर के बाद अब जो दाम है वो दोबारा से 190-200 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। अरहर की दाल की बात करें तो ये भी 180 रुपए के ऊपर पहुंच गई है। उड़द दाल की बात करें तो होलसेल बाजार में जो 130 से 140 रुपए किलो बिक रही थी अब वो बढ़ गई है वहां भी, और इसी वजह से रिटेल मार्केट में 190 से 200 रुपए किलो पहुंच गई है।
अमूमन सभी दालों का ये हाल है, चने की दाल हो, मसूर हो, उड़द हो, अरहर हो, और इस वजह से कहीं ना कहीं ग्राहक भी नाराज हैं, क्योंकि जो दालों को खरीदने के लिए बाजार पहुंचते हैं उन्हें अपनी क्वांटिटी से जो है कम करनी पड़ती है। ऐसे ग्राहक उनसे बात कर लेते। सर, आपका नाम? संजय शांताराम खेड़ेकर। ये बताइए कि कितना मुश्किल हो पा रहा होगा, क्योंकि अक्टूबर के बाद से दाम कम नहीं हुए हैं, लेकिन एक फिर से जो आंकड़ा है वो 200 तक पहुंच गया। 180-190 रुपए किलो में दाल खरीदनी पड़ रही है। कितना मुश्किल? देखो, ये इसमें मोदी सरकार क्या कर रहा है, इधर बैठ के गरीब जनता मर रही उधर। हाँ, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, खाली वो विदेश से पैसा लाने वाला है, ये करने वाला है। वो क्या है, उसका क्या वजह क्या है? खाली इनकम टैक्स में कटौती हो रही है। जो सामान्य जो नागरिक है, जो इंटरेस्ट के ऊपर जी रहा है, उसका क्या है? उसमें भी कटौती आ रही है। आम ग्राहक परेशान है कि आखिरकार इन बढ़ी दालों की कीमतों के बीच में किचन का बजट कैसे संभाला जाएगा। कैमरामैन सोमेश के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। वहीं बढ़ती गर्मी ने देश में चिकन और अंडों के दाम भी बढ़ा दिए हैं। पिछले 15 दिनों में चिकन के दाम 25% और अंडे के दाम 9% बढ़ गए हैं। दरअसल तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार है, जिसके चलते पिछले 15 दिनों में चिकन उत्पादन करीब 20% तक घट गया है। इसका सीधा असर चिकन और अंडों के दामों पर दिख रहा है। चिकन के साथ साथ प्रोसेस चिकन के दाम भी 50 रुपए प्रति किलो तक बढ़ चुके हैं। 150 रुपए प्रति किलो मिलने वाला प्रोसेस चिकन अब 200 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है।